नहीं तो एक ही नंबर मिल पाएगा, यानी कि 6 नंबर की जो टॉपिक है वहां पे सीधे सीधे आपको 3 ही नंबर मिलेगा। 2-2 नंबर की टॉपिक है ना प्रति, तो 2-2 नंबर में से आप 2-2 नंबर का मतलब परिभाषा ही बस लिखोगे तो एक-एक नंबर मिलेगा। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं मेरे दोस्त, यही 2 दिन का समय है, इस समय को खोना नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लास में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं बाबू, और आपका 24 फरवरी को आपका पेपर है बाबू, या कभी भी फ्यूचर बोर्ड एग्जाम में पेपर है, तो आज की वीडियो मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेके आ चुके हैं टॉप 3, यानी कि टॉप 3 यहाँ पे हास्य रस बताएंगे, और साथ में श्लेष्म, यहाँ पे श्लेष्म है बाबू, श्लेष्म अलंकार बताएंगे, और साथ में दोहा जो छंद से, यानी कि 2-2 नंबर का ये टॉपिक आता है। 6 नंबर आज की इस वीडियो से ट्रिक से आप क्लियर कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूं बाबू, आप देख सकते हैं 2024, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 etc, मतलब बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। और आज के इस वीडियो से प्यारे बच्चों रस छंदो अलंकार ये जो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन पेपर में बहुत बच्चे गलती करते हैं, जिसके जगह पे 6 नंबर के जगह पे उनको मात्र 3 ही नंबर देता है या 4 नंबर। तो आज की वीडियो मिस मत करना, इस ट्रिक से आप वीडियो सीख लीजिए कहां पे क्या अपनाना है, ताकि 2-2 नंबर जो है ना पूरा का पूरा तीनों टॉपिक से मिल जाए। तो आज की इस वीडियो से 6 नंबर क्लियर। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो, और एक प्यारा सा कमेंट भी बाबू कर ही देना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप जो देख रहे हो, ये प्रश्न संख्या 12 की कॉपी आएगा। हम साथ ही साथ एग्जाम, ये तो परिभाषा दे ही रहे हैं, बट आपको पेपर में कैसे लिखना है ये सारा चीज भी सिखाते चलेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या ऐसे 12 के क या अथवा में हो या किसी भी तरीके से हास्य रस, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका पूछेगा कि हास्य रस का परिभाषा लिखिए, और साथ में इसका एग्जाम्पल भी लिखिए। तो यहाँ पे पहले देखिए कैसे लिखोगे हास्य रस ब्लैक पेन से, कि अपने अथवा पराये। अपने कौन होते हैं? जो अपने परिवार के, या पराये कौन होते हैं? जो अपने परिवार से अलग हो। ठीक है, अपने अथवा पराये के परिधान यानी कि वेशभूषा, वचन अथवा क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से हास्य रस का यहाँ पे रूप ग्रहण हो जाता है। इसी को प्यारे बच्चों हास्य रस कहते हैं। एक बार 2 बार इसको पढ़ लो, बिना देखे हुए लिखने की प्रैक्टिस करो, एकदम बढ़िया से तैयारी हो जाएगा। इतना जब लिख दोगे परिभाषा तो यहाँ से 1 नंबर मिलेगा। कितने नंबर बाबू? 1 नंबर। और जैसे ही इसका एग्जाम्पल लिखोगे प्यारे बच्चों तो फिर 1 नंबर मिलेगा। अब एग्जाम्पल इसलिए बोला कि ट्रिक क्या है, अभी एग्जाम्पल मात्रा में सिखाएंगे सारा चीज। जैसे इसका एग्जाम्पल हास्य रस का, कि नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू। इसके बाद है बीन पद कर को बहु पद बाहु। आप इसी तरीके से चाहे तो इस एग्जाम्पल को लिख ले, या कोई अन्य एग्जाम्पल आप याद किए तो भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आराम से तैयारी कीजिए, पेपर में 100% गारंटी लिख के बोल रहा हूं, ये देखने को मिलेगा 24 फरवरी को बाबू। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। इसके बाद छोटी सी तो ये वीडियो है, आप लोग वीडियो को प्यारा सा तो लाइक कर दो बाबू। ठीक है, इसके बाद हम लेके चलेंगे यहां से अलंकार। बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन लेके आए हैं जो पेपर में छाप के आओगे। ये प्रश्न संख्या यहाँ पे ऐसे लिखोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 12 के ख नंबर पे। ठीक है, अब आराम से जैसे ख यहाँ पे लिख लोगे श्लेष्म अलंकार। पेपर में पूछेगा कि श्लेष्म अलंकार के परिभाषा के साथ उदाहरण इसका भी दीजिए, स्पष्टीकरण भी करना होता है बाबू, अच्छे से लिख के आना। ठीक है, एक भी नंबर मिस नहीं होने दूंगा। ठीक है, श्लेष्म अलंकार ऐसे लिखोगे कि जब एक शब्द ही, यानी कि जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता हो, कोई भी शब्द एक बार हम प्रयोग कर लेते हैं, ठीक, किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, तब वहां श्लेष्म अलंकार होता है, या तब उसे श्लेष्म अलंकार कहते हैं। ऐसे नहीं लिख दोगे, बहुत ही सिंपल सा इसका थ्योरी है कि जब एक शब्द का एक ही बार प्रयोग करते हैं या प्रयुक्त होता हो, लेकिन उसका 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हो, उसे ही श्लेष्म अलंकार कहते हैं। आराम से लिख लोगे प्यारे बच्चों। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखोगे, उदाहरण कि चिरंजीवे जोरी जुरे क्यों न, यहाँ पे देखिए क्यों न स्नेह गंभीर
को घटी ये ब्रिज भानु वे हलधर के वीर। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे लिख लो या कोई अन्य एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अब इसका स्पष्टीकरण कैसे करोगे? स्पष्टीकरण नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा नंबर कटने का चांस है। तो अलंकार में स्पष्टीकरण करना होता है। लिखोगे ब्रिज भानु और हलधर शब्द का यहाँ पे अर्थ यानी कि एक ही बार आया है, लेकिन इसका क्या है कि इसका अर्थ है दो या दो से अधिक बार होता है, इसलिए स्पष्टीकरण भी किसी भी टॉपिक का इसमें एग्जाम्पल आए तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप 2 नंबर पा जाएंगे। काफी 100% पेपर में आएंगे ये क्वेश्चंस, तो अच्छे से पढ़ के जाना बाबू। ठीक है, ये भी टॉपिक तैयार कर लेना। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हो ना, हमने बहुत ही प्यारा प्यारा सा आपके लिए अच्छे से लिख के लाया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, पेपर में हर एक टॉपिक तैयार करा दूं। ठीक है, प्रश्न संख्या यानी प्रश्नोत्तर संख्या 12 के ग ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब इसका पहले पेपर में पूछेगा कि दोहा, दोहा जो है ये छंद है और पूछेगा कि दोहा छंद को परिभाषित कीजिए तथा साथ में इसकी एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण भी स्पष्ट कीजिए यानी कि लिखिए। तो कैसे लिखोगे बाबू? सबसे पहले यहाँ पे दोहा हेडिंग डालोगे, लिखोगे दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या बोलोगे कि दोहा जो है ये अर्ध, अर्ध का मतलब होता है आधा, सम मतलब 2 में से आधा, यानी कि दोहा जो होता है अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं। इसके पहले चरण और तीसरे चरण में 13 मात्राएं पाई जाती है। कितनी बाबू? पहले में याद रखना, पहले में और तीसरे में ये 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में ये नहीं कि 11 मात्राएं होती है। इसी को हम लोग दोहा कहते हैं। अच्छे से याद कर लेना। अब इसका अब एग्जाम्पल भी देख लो, क्योंकि एग्जाम्पल जब नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। और ट्रिक क्या है एग्जाम्पल में ये भी समझ लो। जब भी कोई एग्जाम्पल लिखोगे, जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, यहाँ पे जा तन की साई पर श्यामु हरित दूती होई, जैसे ही आपने ये लिखा बाबू, ठीक है। अब मात्राएं बच्चों को दर्शाने नहीं आता है। अब देखो, जैसे म अम में 1 मात्रा में, तो इसमें 2 मात्राएं हो गई, म और 1 मात्रा, तो म में 1 मात्रा में जो है इस टाइप से आप दर्शाइएगा, इस टाइप से। तो ये 2 मात्राएं को दर्शाता है। र और बड़ी मात्रा री, ये 2 मात्राएं को दर्शा रहा है, इसलिए इसको इस टाइप से। अगर सिंगल जैसे भ आ गया ना, तो ये क ख ग में के जो है ना क से ज्ञ तक भ, तो भ में सिंगल, तो सिंगल अगर मात्रा होगी तो इस टाइप से दर्शा देना। वो भी है तो इस तरीके से आपको दर्शाने आ जाएगा ना बिल्कुल। एक एक अंक वाले मात्राएं को तो सिंपल से आपको दिख ही रहा है। अगर डबल मात्राएं आ जाए तो इस टाइप से दर्शा देना। बस एग्जाम्पल लिखना, उसकी मात्राएं खुद से ही लिख देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा बाबू। तो ये जो आपको टॉपिक जो बताया हूं ये काफी खतरनाक और टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आपको गलती क्या नहीं करना है ये सावधानी देखना कि जब भी आप एग्जाम परिभाषा लिखिए साथ में एग्जाम्पल जरूर लिखिए, नहीं तो एक ही नंबर मिल पाएगा। यानी कि 6 नंबर की जो टॉपिक है वहां पे सीधे सीधे आपको 3 ही नंबर मिलेगा। 2-2 नंबर की टॉपिक है ना प्रति, तो 2-2 नंबर में से आप 2-2 नंबर का मतलब परिभाषा ही बस लिखोगे तो 1-1 नंबर मिलेगा, और एग्जाम्पल साथ में लिखोगे तो 1-1 नंबर, फिर तो कितने नंबर हो जाएगा? 6 नंबर। इसलिए साथ में आप ये गलती मत करना कि एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, यानी कि साफ साफ परिभाषा के साथ एग्जाम्पल लिख के आना है, वरना नंबर कट जाएगा बाबू। इसलिए सावधानी बरतना है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को प्यारा सा लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लो ना फटाफट से, बेल आइकन प्रेस कर लो और चैनल को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, कमेंट कर देना एक प्यारा सा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।